एवरीवन, विवाद से विश्वास स्कीम में फॉर्म 2 रिसीव होने के बाद आपको पेमेंट कैसे करनी है, इस रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो पेमेंट की जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपके फॉर्म 2 में क्लियरली मेंशन है। फॉर्म 2 में नीचे जो नोट गिवन है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको माइनर हेड 400 में पेमेंट करनी है। स्टिल अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊं तो आपको पेमेंट करने के लिए सबसे पहले अपना ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पे सेकंड ऑप्शन है आपका ई फाइल पे आप क्लिक करेंगे। ई फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन वहां मिलेगा ई पे टैक्स। ई पे टैक्सेस में जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर न्यू पेमेंट का ऊपर ऑप्शन ब्लिंक हो रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन है पेमेंट अगेंस्ट डिमांड होगा आपका 400 कोड, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी जो आपके पोर्टल पे डिमांड स्टैंडिंग है उसका एक दिन नंबर ऑलरेडी जनरेटेड होता है कि अगर आपको उसी डिमांड के अगेंस्ट में पेमेंट करनी है तो जस्ट आपको उसको क्लिक करके पेमेंट को कर देना होता है। बट हमारे केस में, वीएसवी के केस में, आपको वहां पे पेमेंट नहीं करनी है। आपको उस ऑप्शन से ऊपर एक और ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप अपना एक चालान जनरेट कर सकते हैं। आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहां पर आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आपने वीएसवी को ऑप्ट किया है। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपका माइनर हेड ऑलरेडी सिलेक्टेड है वहां पे 400, वहां से आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं वहां पे आप अमाउंट मेंशन कर दीजिएगा। अमाउंट जो आपका पे होना है वो आपकी जो फॉर्म 2 के कॉलम नंबर आपका 9 है, 9 से आपका मैच करना चाहिए। चाहे आप उसको वन सिंगल चालान में पे करें, चाहे आप जो है मोर देन वन चालान में उसकी पेमेंट करें, बट जो आपको पेमेंट करनी है वो फॉर्म 2 के कॉलम नंबर 9 से आपकी जो है मैच हो जानी चाहिए। ठीक है, वहां पर आप अमाउंट मेंशन करेंगे, देन प्रोसीड करने के बाद आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं पेमेंट करने के लिए। अब तो आपका क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाती है, प्लस आपका क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है। आप बैंक में जाकर ऑन काउंटर भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी मेथड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं पेमेंट का, वो मेथड सिलेक्ट करके आप अपनी पेमेंट को सक्सेसफुली कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको वो चालान डाउनलोड जरूर कर लेना है, क्योंकि जब आप फॉर्म 3 भरेंगे तो वहां पे आपको चालान की डिटेल्स मेंशन करनी होती है। चालान आप कहां से डाउनलोड करेंगे? अगेन आप ई पे टैक्सेस में जब जाएंगे वहां पे चालान हिस्ट्री का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप जो है अपना जो आपने लास्ट पे चालान किया है उसको डाउनलोड करके वहां से जितनी भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप फॉर्म 3 में डाल के अपना सक्सेसफुली फॉर्म 3 फाइल कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि फॉर्म 2 रिसीव होने के बाद आपको पेमेंट कैसे करनी है। आई होप जितने भी क्वेरीज आ रही थी मेरे यूट्यूब चैनल पे उन सबको आंसर मिल गया होगा। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए टैक्स स्मूथ को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।